गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नई वैकेंसियों का ऐलान किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में नई वैकेंसियों का ऐलान किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, वैकेंसियां कौन कौन सी हैं और किस तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा आपको, ट्रांसलेट करके बताऊंगा, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंसीज इन द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो है डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। डेजिग्नेशन दिया हुआ है, आपके पास क्वालिफिकेशन दी हुई है, एज लिमिट बताई हुई है कि इसकी उम्र क्या है, किस उम्र वाला जो है नौजवान अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसियां कितनी हैं, रीजन कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है और कोटा कितना है, ये मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1 पे है आपके पास असिस्टेंट की जॉब है, BS 15 है यानी कि 15वां स्केल है, ग्रेजुएट यानी कि इसके लिए तालीम है ग्रेजुएट। उसने कुछ नहीं बताया होगा सब्जेक्ट कौन सी हो, जस्ट आपने BA किया हो या BSc किया हो या कोई भी सब्जेक्ट आपने रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी जो एज है, उम्र है, वो 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। 3 वैकेंसियां हैं टोटल इसकी, पंजाब की एक है, बलोचिस्तान की एक है और NA फाटा, ठीक है, इसकी एक वैकेंसी है। स्टेनोटाइपिस्ट है तो उसकी है BS 14, इसका स्केल है 14वां है। इसकी तालीम है इंटरमीडिएट, आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए यानी कि आपने FSC की हो या FE किया हुआ हो। मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग रेस्पेक्टिवली, और आपको ये टाइप शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, उसको कंप्यूटर भी आना चाहिए, ठीक है। एज है 15 से 25 साल उसकी। 10 वैकेंसियां हैं, मेरिट पे है एक, पंजाब की हैं 4, पंजाब वुमेन के लिए एक है कोटा, पंजाब माइनॉरिटीज जो है, जो हमारे मुसलमान के अलावा जो है क्रिश्चियन है या हिंदू हैं जो भी हैं, उनके लिए एक वैकेंसी है। सिंध में है, अपर में एक है, खैबर पख्तूनख्वा में एक है और आजाद जम्मू कश्मीर में भी एक वैकेंसी है। उसके बाद है UDC, ये इनका अपना कोई नेम है। BS 11वें स्केल की जॉब है, इंटरमीडिएट है, 18 से 25 साल इसकी उम्र है, एक वैकेंसी है इसकी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, ठीक है। LDC BS इसका 9वां स्केल है, मैट्रिक इसकी तालीम है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है। 18 से 25 साल इसकी एज है। 10 वैकेंसियां हैं इसकी, मेरिट बता रहे हैं वो। पंजाब की 4 हैं, पंजाब वुमेन एक कोटा है, सिंध अपर जो है एक है, सिंध रूरल जो है, जो सिंध जो अर्बन है उसकी एक है, सिंध रूरल की एक है और खैबर पख्तूनख्वा की एक है और बलूचिस्तान की भी एक वैकेंसी है। उसके बाद आपको बताएंगे कि डिस्पैच राइडर, ये चौथे स्केल है, प्राइमरी पास होना चाहिए यानी कि 5वीं तक उसने पास किया हो। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन ट्रैफिक रूल्स, उसको यानी कि लाइसेंस भी उसके पास हो और उसको ट्रैफिक के कवानीन की अच्छी समझदारी हो। 18 से 25 साल उसकी जो है उम्र है। एक वैकेंसी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, नैब कासद के लिए एक वैकेंसी है, प्राइमरी पास हो, 18 से 25 साल उसकी उम्र है। 5 हैं वो लोकल वैकेंसियां। और इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है दोस्तों, ये बताता चलूं आपको। ऑल जो अपॉइंटमेंट्स शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवेलिंग रिक्रूटमेंट रूल्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तमाम जो वैकेंसियां हैं इसमें जो भर्ती किए जाएंगे लोग वो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक भर्ती किए जाएंगे। जनरल रिलैक्सेशन ऑफ एज विल बी एडमिसेबल एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स, और जो आपकी उम्र में जो वो रिलैक्सेशन देंगे वो गवर्नमेंट रूल के मुताबिक होगी। नंबर 3 है एज विल बी कैलकुलेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट, जो एज आपकी वो मैयर की जाएगी वो होगी जब इसकी जो है वैकेंसी की डेट खत्म होगी उस डेट से। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज गिवन अगेंस्ट ईच पोस्ट, उसकी जो अहलियत है वो हर जो वैकेंसी के सामने तालीम दी हुई है उसको देख के की जाएगी। नंबर 5 में कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बाय सबमिटिंग सेपरेट फॉर्म फॉर ईच पोस्ट विद सेपरेट फी, ठीक है। जो एक नुमाइंदा जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो एक से ज्यादा वैकेंसियों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर वैकेंसी के लिए उसको अलग फीस पे करनी पड़ेगी। डिपॉजिट अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल, ना तो वो आपकी जो रकम आपने जमा करवाई होगी वो डिपो आपको वापस मिलेगी और ना ही वो ट्रांसफर होगी किसी और जगह पे। ओनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल फॉर टेस्ट इंटरव्यूज, जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी।
Candidate shall present original documents. Disabled persons shall furnish disability certificate issued by the concerned authority along with set of the attested copies of all the relevant documents at a time of interview. जो है वो कह रहे हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ओरिजिनल शो करने होंगे और जो डिसेबल लोग हैं उनको अपने जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है वो शो करने होंगे. इन केस एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन furnished by the applicant found fake or bogus, candidature of particular candidate will stand cancel and legal action shall be taken against the particular candidates. अगर आपने कोई भी मालूमात गलत दी तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा और आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी. Applicants already in government service should produce NOC at the time of interview. जो एप्लीकेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इंटरव्यू के वक्त. Incomplete application as well as receive after due date shall not be entertained. जो एप्लीकेशन ये आपकी कंप्लीट नहीं होगी किसी की और अगर डेट के बाद उनको मिली तो वो उसको शामिल नहीं करेंगे. नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट इंटरव्यू. टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई TADA नहीं आपको दिया जाएगा. ठीक है. मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड इन द टेस्ट. ठीक है ना. सेंटर प्रेमिसेस मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज रिजर्व द राइट टू कैंसल पोस्टपोन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज. जो जिनके पास इख्तियार है वो इस वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं. अब आपने अप्लाई कैसे करना है. एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस CTS वेबसाइट है इसकी www.cts.org.pk फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 4. 1 से लेके 4 तक जो पोस्ट हैं उसकी जो सारे एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट पे मौजूद है. देयर इज नो फी फॉर फर्दर पोस्ट एट सीरियल नंबर 5 to 6. जो 5 to 6 है इनके लिए कोई फी नहीं है. एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव एट द गिवन एड्रेस नॉट लेटर देन 15 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट. कल ये ऐड आया है तो आप इसको 15 दिन के अंदर अंदर सेंड कर सकते हैं. कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस और मिनिस्ट्री विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल लेट रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन सेंड थ्रू पोस्ट और बाय एनी अदर कोरियर सर्विस. अगर आपकी एप्लीकेशन आपने सेंड की है उनको नहीं पहुंची, अगर आप कहें कि मैंने तो 15 दिन पहले सेंड की थी तो वो कहते हैं इसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे. आपने अपने तरीके से इसको ठीक तरह से सेंड करना है. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक जो आपके अलॉन्ग विद ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप इन ओरिजिनल. जो 1 से लेकर 4 तक वैकेंसियां हैं, नंबर तक वैकेंसियां हैं, इनके साथ ओरिजिनल आपने स्लिप लगानी है और उसको सेंड कहाँ करना है. कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस ऑफिस नंबर 6 2nd फ्लोर यूनाइटेड प्लाजा 96E ब्लू एरिया इस्लामाबाद. और फोन नंबर ये है, आपने इस पे सेंड कर देना है. www.cts.org.pk इसकी वेबसाइट का नाम है. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 5 and 6 मेंशनिंग. जो 5वीं और 6ठी जो है एप्लीकेशन है इसके लिए आपने नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, CNIC नंबर, परमानेंट एड्रेस यानी कि मुस्तकिल अपना पता, पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको पोस्ट आती है, सेल नंबर, फोन नंबर, एजुकेशन आपकी तालीम क्या है, डिसेबिलिटी अगर आप मजदूर हैं तो वो बताएंगे. मे बी सबमिटेड डायरेक्टली टू. और ये जो 5 जो आपको बताया 5वें और 6ठे के लिए आप डायरेक्टली जमा करवा सकते हैं. सेक्शन ऑफिसर एडमिन टू मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है. मिजानीन प्लाजा फ्लोर शहीद मिल्लत सेक्रेटरीट इस्लामाबाद विद इन 15 days ऑफ एडवर्टाइजमेंट. मुनीरुद्दीन अमान और ये सेक्शन ऑफिसर इसमें दिया हुआ. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अच्छे तरीके से समझाया है. सब्सक्राइब कर ले मैथ VBN को क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी.